हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बताएंगे समास, जिसमें देखिए समास का संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक परस्पर संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं? समास। समास के 6 भेद होते हैं और समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे समास के जो 6 भेद होते हैं कौन कौन होते हैं देखेंगे। जैसे समास का जो भेद होगा: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। आगे हम एक एक करके सभी समास के बारे में बताएंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे हम यानी देख के समास के बारे में देख सकते हैं, यानी कौन सा समास है यानी पहचान जाएंगे। तो यानी सबसे पहले हम बताएंगे द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या होगा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे योजक चिन्ह का लोप होता है और जैसे विभक्ति जब करते हैं तो और लगा होता है। तो जैसे देखिए माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पुण्य, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम भी होते हैं। जैसे सुख का विलोम दुख। और इसी प्रकार देखिए द्विगु समास, यानी जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद क्या होगा? संख्यावाची, वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। यानी संख्या पूर्वे द्विगु। तो यानी जैसे नवरत्न हुआ, सप्तद्वीप हुआ, त्रिभुवन हुआ, सत मंजिल हुआ, यानी यानी नवरत्नों का समूह, सप्त यानी सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, सत मंजिल यानी। इसी प्रकार देखिए कर्मधारय समास, यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण, यानी पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य हो यानी कर्मधारय समास। यानी कहने का मतलब हुआ विशेषता बताने वाले समाज को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, नीलकमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी। यानी काली मिर्च, यानी एक एक करके अगर आसानी से देखें, काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च, नीलकमल नीला है जो कमल, पीताम्बर पीत है, पीत यानी पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान। यानी इसी प्रकार आगे बताएंगे अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। और अव्ययीभाव समास यानी इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और क्या होता है? उपसर्ग होता है। यानी प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाएगा? भाव। जैसे यथास्थान, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के यानी यथा समय, यानी इसका पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है। और जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे रात, रात यानी सेम सेम होंगे, और दिन दिन जैसे हैं सेम सेम वाले भी क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे हम बताएंगे आपको यानी इस समास में पहला पद क्या होगा? उपसर्ग, यानी जो किसी शब्द के पहले लगता है उसी को क्या बोलते हैं? उपसर्ग ना। और उपसर्ग जब लगा होगा। और इसके बाद देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़, यानी पूर्व पद की कोई प्रधानता नहीं होती, उत्तर पद प्रधान होता है। यानी ऐसे समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान संबंध तत्पुरुष, अधिकरण संपुरुष। यानी कर्म तत्पुरुष है, यानी कर्म को, जैसे कि इसका को यानी मत को देने वाला, कर्म को। करण से, करण में क्या होता है? से लगा होता है, जन्म जात यानी जन्म से जात यानी। और देखिए संप्रदान कारक, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी हथकड़ी, हाथ के लिए, सत्याग्रह, सत्य यानी देखिए होता नहीं कर्म। यहाँ देखिए अपादान, अपादान कारक